करने के लिए सफर तिजारत पे निकल जाते हैं, लेकिन सुनते चले जाइएगा, इख्तिसार के साथ अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूँ। रास्ते में इंतकाल हजरत अब्दुल्ला का हो जाता है, लेकिन बीबी हो तो ऐसी हो, शौहर हो तो ऐसा हो। बहरे आमना तुम्हारी असमत का जवाब नहीं है, बहरे आमना तुम्हारे ज़ुहद व तक़वा का जवाब नहीं है, बहरे आमना तुम्हारी असमत व शान का जवाब नहीं है। हजरत आमना रोजाना जब परिंदे चरखे अपने घोंसलों की तरफ आया करते थे, जब शाम का सूरज ढला करता था, जब अंधेरा हुआ करता था, जब रात का पहला पहर हुआ करता था, तो हजरत आमना अपने शौहर नामदार अपने सर के ताज हजरत अब्दुल्ला का इंतजार किया करती थी। लेकिन अब्दुल्ला नहीं आते थे और अब्दुल्ला की कोई खबर भी नहीं आती थी। यही मामूल था हजरत आमना का रोजाना का। अब्दुल्ला नहीं आए, लेकिन एक दिन हजरत आमना अपने घर में सजावट कर रही है, अपने घर में झाड़ू लगा रही है। जब इतना कर रही है हजरत आमना, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान है, हजरत अब्दुल्ला के बाबा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी तुम अपने घर को क्यों संभाल रही हो, बेटी तुम अपने घर में सफाई सुथराई क्यों कर रही हो। तो आमना ने कहा था, बाबा जान, अरे मुझे लगता है कि आज अब्दुल्ला तशरीफ लाने वाले हैं, आज मेरा शौहर मेरे घर पे तिजारत के बाद में आने वाला है। ऐ बाबा जान, तुम खाना काबा के मुतवल्ली हो, अरे तुम तो हरमैन शरीफैन के अंदर जाते हो और आने वाले हाजियों का इस्तेकबाल भी करते हो, उनके लिए उनकी खिदमत भी करते हो, उनकी मेजबानी भी करते हो। बाबा जान, किसी आने वाले से पूछ तो लीजिएगा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला किस दिन आएगा और कब आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना था और चले गए थे हरमैन के अंदर। जैसे ही तवाफ कर रहे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आने वाला एक आकर के इंसान कहता है, क्या इंसान तुम्हारा ही नाम अब्दुल मुत्तलिब है? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ हाँ मुझे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब से पहले वाले ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताइए, तुम ही खाना काबा के मुतवल्ली हो? तो कहने लगे, हाँ हाँ मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो कहते हैं, बड़ी गमगीन खबर लेकर के आया हूँ, बड़ी रंजीदा खबर लेकर के आया हूँ। हो सकता है कि आप सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जितने बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप साहिब औलाद हो, आपके आंगन में औलाद जैसी नेमत मेरे परवरदिगार आलम ने आपके हिस्से में दे दी है, तो आज समर मस्ती को भूल जाना। लेकिन जो मैं आपसे कह करके जाना चाहता हूँ, जो अपने दिल का दर्द आपकी समातों की कालीन पे गुलदस्ते की शक्ल में रखना चाहता हूँ, आप मेरी बात को अपने तख्तिए दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। जब इतना कहा था किसी आने वाले ने, अब्दुल मुत्तलिब मैं इसी खबर देने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आने वाले, बता तो सही क्यों कहना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा है। तो अब्दुल मुत्तलिब से उस आने वाले मुसाफिर ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा ही बेटा अब्दुल्ला है? हाँ हाँ मेरा बेटा अब्दुल्ला है। अब्दुल मुत्तलिब सुन लो, जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है उसका इंतकाल हो चुका है, अब अब्दुल्ला तुम्हारे घर पे कभी तशरीफ नहीं लाएगा। जब एक बाप ने अपनी औलाद के इंतकाल की खबर सुनी होगी, तो उसका दिल किस तरीके से पारा पारा टुकड़े टुकड़े हुआ होगा। अगर आज हमारे घर का कोई भी नौजवान इंतकाल कर जाता है, तो आपकी आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगते हैं, मोतियां बन के जमीन पे आंसू गिरते हैं। और आज हमारे घर का कोई भी नौजवान जब इंतकाल कर जाता है, तो बाप कहता है मेरा जवान बेटा मर गया है, मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मैं तो वक्त से पहले बुढ़ापे की तकलीफ में पहुंच चुका हूँ। ये आज हमारे घर के बाप का हाल होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात सुन के अपने आप को तो संभाल लिया और मक्के के मुकद्दस जमीन पे बैठ गए थे। और बैठने के बाद में अपने दिल में सोच रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब तूने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन जो नई नवेली तेरे बेटे की दुल्हन है जिसका नाम आमना है, अगर तूने ये खबर उसे दे दी, तो वो फिर कैसे अपने आप को संभालेगी, उसके दिल पे कैसी बिजली कौंधेगी। ये सोच रहे थे और उठ रहे थे, उठ करके अपने कदमों को अपने मकान की दहलीज की तरफ बढ़ाना चाह रहे थे। तो ऐसा लगता था जैसे जमीन को किसी ने फैला दिया हो, ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोझल कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि अपने घर की दहलीज के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे कि अपने घर की दहलीज के अंदर अपने कदम को रखते हैं। और रखने के बाद में हजरत आमना को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी आमना सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आमना अभी तक तो मशरक़त और शादमानी में झूम रही थी, सोच रही थी। हो सकता है बाबा जान तुम तभी खबर लेकर के आए हो जिस खबर को मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी मैं खबर तो लेकर के आया हूँ, लेकिन वो खबर उससे रिलेटेड खबर नहीं लेकर के आया हूँ, लाया तो अब्दुल्ला की खबर हूँ। लेकिन बेटी तू अगर इस बात को सुने तो सब्र और तहम्मुल से काम लेना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी अगर तू सुने तो सब्र करना। हज़रत आमना ने
कहा था बाबा बताओ तो सही बात क्या है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी आमना तू जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है वो मेरा बेटा अब्दुल्ला इंतकाल कर चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, अब अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की बीबी आमना से तो हजरत आमना रो करके जमीन पे बैठ जाती है, आंसू उनकी गोद में गिरने लगते हैं। हजरत आमना की पलकें भीग जाती है, आंखें भीग रही है, आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिर रहे हैं। जब किसी नई नवेली दुल्हन ने अपने शौहर के इंतकाल की खबर सुनी होगी तो उसका कैसा महसूस हुआ होगा। अपने शिकम पे हाथ रख के परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करके कहती है मेरे मौला तूने मेरे शिकम में जो अमानत रखी है, ऐ परवरदिगार तूने इस अमानत को जमीन पे आने से पहले ही इस बारिश को लावारिस कर दिया है। तो अमानत आती है आमना जो तुम्हारी गोद तुम्हारे शिकम के अंदर अमानत है, हमने उसे लावारिस नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वारिस बना के दुनिया में भेजेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आती है आमना जो तुम्हारी गोद में अमानत है वो लावारिस नहीं है, हम उसको पूरी दुनिया का वारिस बना के दुनिया के अंदर भेजने वाले हैं। ये आवाज आई थी। हजरत आमना का हाल क्या रहा होगा सुन तो ले आप लोग। आप बड़ी दुनिया की रंगेलियों में खोए रहते हैं। कभी आपको वक्त मिलता है तो टीवी के सामने बैठते हैं, कभी आपको वक्त मिलता है तो सीरियल देखा करते हैं, लेकिन कभी कभी मुस्तफा के वालिदैन की सीरत को भी पढ़ लिया करो। अरे लोगों हमारा वक्त बहुत कीमती है, अगर ये वक्त हमारे हाथों से चला गया तो ये वक्त हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप किसी अच्छे इंसान की बात को सुनोगे तो हो सकता है कि आप उससे कुछ समझ के उससे फायदा हासिल करो। लेकिन हजरत आमना की जब ये आवाज आई थी आमना रोजाना हजरत आमना का ये हाल था कि परवरदिगार आलम का फिर भी शुक्र अदा किया करती थी। अब ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, दूसरी मर्तबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अब आने वाला एक शख्स पहले के जमाने का ये हाल था कि जब किसी का शौहर मर जाता था, अरब का ये दस्तूर था, ये अरब का रीति और रिवाज था, अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीबी को अपने शौहर का शोक मनाना पड़ता था। वहां का रीति रिवाज ये था कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए तो अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन सकती है, उसकी बीबी फिर खुशबू नहीं लगा सकती है, उसकी बीबी फिर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, उसकी बीबी बनाओ सिंगार सजावट नहीं कर सकती है। ये अरब के लोगों का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करते हैं। आने वाला एक और मुसाफिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहता है अब्दुल मुत्तलिब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए आपका नाम ही अब्दुल मुत्तलिब है? कहते हैं हाँ हाँ। वो आने वाला कहता है आपको ही लोग खाना काबा का मुतवल्ली कहते हैं? हाँ हाँ। कहा आप वही हैं जिसके आंखों में आंखें डाल करके अबरहा जैसा बादशाह बात नहीं कर पाया था? आप वही हैं जब अबरहा आया था खाना काबा को ढाने के लिए तो परवरदिगार आलम ने एक सूरत को नाजिल फरमाया था। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता हूँ, बस वही बात करने लगा हूँ जो बात मुझे करनी है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, बताओ क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा था बड़ी शर्म से मुझे एक बात कहना पड़ रही है, इसलिए कि आप तो कबीले के सरदार हो, आप तो खाना काबा के मुतवल्ली हो, कोई आप किसी के अंदर इतनी जुर्रत और जसारत रही है, किसी के अंदर इतनी क्षमता इस्तिताअत ताकत और कुव्वत नहीं है कि कोई आपकी आंखों में डाल के बात कर सके, कोई आपके सामने अपनी गर्दन उठा के बात कर सके। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ, अरब के लोगों में ये बात फैल चुकी है, अरब के लोगों में ये बात बहुत तेजी से सफर कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है ना, उसका इंतकाल हो गया है। हमने सुना है कि उसकी बीबी ऐसी खुशबू लगाती है, इतना पन और सबर के निकलती है, जिस रास्ते से निकल जाया करती है उस रास्ते से खुशबू रास्ते खुशबुओं से महक जाया करते हैं, वो रास्ते खुशबुओं से महक जाया करते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना था तो अब्दुल मुत्तलिब की शर्म से आंखें पहली मर्तबे नीची हुई थी, आंखों में अब्दुल मुत्तलिब के खून उतर आया था, चेहरा गुस्से से जर्द हो गया था। अब अब्दुल मुत्तलिब वहां से निकलते हैं, अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हैं। अपनी बीबी सरकार की दादी का नाम भी फातिमा
था, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, उनकी बेटी का नाम भी हजरत फातिमा था। सरकार की दादी हजरत फातिमा को अपनी शरीक हयात, अब्दुल मुत्तलिब अपनी शरीक हयात हजरत फातिमा को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं फातिमा कहाँ हो, मेरे करीब में आ जाओ। हजरत फातिमा आके कहती है मेरे सरताज बताओ क्या कहना चाहते हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था फातिमा सुनो, अरे मुझे आज पहली मर्तबे किसी ने मेरी शर्म से नजरों को नीचे किया है, किसी ने आज पहली मर्तबे मेरे सामने गर्दन उठा के बात की है, किसी ने पहली मर्तबे मेरी जिंदगी में आंखों में आंखें डाल के बात की है। तो सज्जदा फातिमा ने कहा था ऐ मेरे सर के ताज बताओ तो सही किसकी इतनी जुर्रत हुई जो अपनी आंखों से आंखें मिला के बात कर सके। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ये अरब के अंदर ये बात फैल चुकी है, लोग इस बात के जगह जगह तबसरे कर रहे हैं कि अब्दुल्ला की बीबी जो आमना है वो न जाने कौन सी खुशबू का, किस इत्र का, किस मुश्क और जाफरान का इस्तेमाल करती है, जिस रास्ते से गुजर जाती है वो रास्ते महकते हुए नजर आते हैं। जाओ तुम आमना से जाकर के मालूम तो करो, जाओ तुम आमना से इस बात के बारे में पूछो तो सही वो क्या लगाया करती है जो इतनी खुशबू आती है। जब हजरत फातिमा जाती है सैयदा आमना के पास में तो हजरत आमना अपने शौहर की वालिदा हजरत फातिमा के इस्तेकबाल के लिए अपनी चारपाई से उठ करके खड़ी हो जाती है। वो तो अपनी सास के लिए उठ करके खड़ी हो रही है और आज मेरे घर की बहू का हाल क्या है, आज मेरे घर की बेटी का हाल क्या है। अरे उसकी सास नहीं, अगर उसके शौहर का बाप, उसका ससुर भी आ जाए तो वो अपने चेहरे पे दुपट्टा भी नहीं डालती है, वो अपना चेहरा भी नहीं छिपाया करती है। इतनी बेगैरत हो गई है हमारे घर की बहू, इतनी बेगैरत हो गई है हमारी बेटी। अरे होता तो ये है जिस चारपाई पे उसका शौहर बैठा होता है उसी चारपाई पे हमारे घर की बहू बैठा करती है। मेरे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा माजिदा हजरत आमना थी वो अपने ससुर से नहीं बल्कि अपनी सास जब आई थी तो उनके इस्तेकबाल के लिए अपनी चारपाई से उठ करके खड़ी हो गई थी और खड़ी होने के बाद में कहती थी अम्मी जान जरा बताओ तो सही तुम्हारा आना क्यों हुआ है। तो आमना ने कहा, हजरत फातिमा ने कहा था बेटी आमना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फातिमा ने जब इतना कहा तो सज्जदा आमना कहती है अम्मी जान बताओ तो सही क्या कहना चाहती हो। तो कहती है आज तुम्हारे बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का किसी ने शर्म से सुनकर उनका जो चेहरा था उसको झुका दिया है, नजरों को झुका दिया है। तो आमना कहती है वालिदा जरा बताओ तो सही क्या बात है। तो सज्जदा आमना से सज्जदा फातिमा कहती है बेटी जरा ये तो बताओ ये अरब के अंदर ये बात फैल चुकी है, जन्म ले चुकी है, तुम जब रास्तों से गुजरा करती हो तो तमाम रास्ते महक जाया करते हैं, कौन सी खुशबू तुम लगाया करती हो बताओ तो सही, कौन सा इत्र, कौन सी मुश्क और जाफरान का तुम इस्तेमाल करती हो। तो फातिमा ने हजरत आमना से इतना कहा था तो सज्जदा आमना ने अपने मकान की कच्ची दीवार से अपने हाथ को टच किया था, मस किया था और करने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी को चिट्ठी बराबर मिट्टी को लेके हजरत फातिमा के हथेली पे रखा था और कहा था अम्मी जान जरा इसको सूंघ करके देखो इसमें कितनी खुशबू आ रही है। जब फातिमा ने मेरे आका की वालिदा हजरत फातिमा, मेरे आका की वालिदा, मेरे आका की दादी जान हजरत फातिमा ने उस मिट्टी को सूंघा था तो ऐसी खुशबू आ रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हजरत फातिमा ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू को सूंघा ही नहीं था। कहने लगी बेटी इस मिट्टी से तो ऐसी खुशबू आ रही है, मैंने ऐसी खुशबू कभी जिंदगी में सूंघी ही नहीं है। अब हजरत आमना कहती है माँ बात यही तक महदूद नहीं है, ये मेरा दुपट्टा है, दुपट्टा जिससे मैं अपना पसीना पोंछा करती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने पसीने को चूसा दिया करती हूँ। ये मिट्टी महक रही है तो कोई कमाल की बात नहीं है, मैं जिस दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ लिया करती हूँ तो वो दुपट्टा भी महकने लगा करता है। जब इतना कहा था हजरत आमना ने तो हजरत आमना ने जब इतना कहा था तो हजरत आमना सज्जदा ताहिरा आबिदा साहिदा सज्जदा फातिमा कहती है मेरी बेटी जरा ये तो बताओ ये बात क्या है। तो आमना कहती है माँ एक राज था सीने के अंदर, एक राज था सीने के अंदर छिपा हुआ जो मैंने आज तक उसको किसी को बताया नहीं था। जाओ पहले बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मेरे पास में लेकर के आओ तब मैं उन्हें बताऊंगी कि बात क्या है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुला के लाती है सज्जदा फातिमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं पर्दे की आड़ से अपने बेटे की बीबी से कहते हैं आमना जरा ये तो बताओ इतनी खुशबू कहां से आया करती है। तो पूरे अरब के अंदर तुम्हारा जिक्र हो रहा है खुशबू के ताल्लुक से। तो सज्जदा आमना से बर्दाश्त जरिया था बाबा जान सुनो तो सही, अगर मैं जिस
रास्ते से अगर मिट्टी से खुशबू आ रही है हमारे मकान की दीवार की मिट्टी से, तो कोई कमाल की बात नहीं है। मैं जिस दुपट्टे से पसीना पोंछ लिया करती हूँ, उस पसीने में खुशबू आया करती है। और बात यहीं तक महदूद नहीं है, अगर मैं बस रास्ते से गुजर जाया करती हूँ, वो रास्ते महकने लगते हैं। एक राज सीने के अंदर छिपा हुआ था जो मैं बताना नहीं चाहती थी, एक दर्द था सीने के अंदर जिसको मैं दिखाना नहीं चाहती थी। बाबा ये उस वक्त से हो रहा है जिस वक्त से अब्दुल्ला की निशानी मेरे शिकम के अंदर तशरीफ लेकर के आई है। जब से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत को मेरे रब ने मेरे शिकम में भेजा है, उस दिन से मेरा हाल ये है, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ते महक जाया करते हैं। तभी तो हज़रत ने कहा था उनकी महक दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं गुंजे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी दर्द होगा, रो 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 मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था जिधर से वो गुजरे महे को रास्ते, जिधर से वो गुजरे